हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय स्काई पर स्वागत है। आज हम नदियों के किनारे स्थित शहरों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो नदियां हैं जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती, इनके बारे में आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। जो कि इनके किनारे स्थित शहर हैं उनके बारे में जानेंगे। ये जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में करेंगे। ये अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। आप समझ सकते हैं, ये अरब सागर हो जाए, यहाँ हो जाता अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर में ये जो पूरी नदियाँ गिरती हैं ये एक्सचुरी का निर्माण करती। एक्सचुरी क्या होता है? जैसे ऊंचाई से एक हो गए, ये ऊंचाई हो गई, यहाँ से कोई जल गिरेगा तो यहाँ तेजी से गिरेगा तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा। तो ये एक्सचुरी का मतलब तेजी से पानी गिरता है तो यहाँ पर एक्सचुरी का निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पर गड्ढा नदियाँ कर देती वो एक्सचुरी का निर्माण होता है। और एक होता है डेल्टा, जब कोई नदियाँ ऐसे बह के जाती आराम से ऐसे आती हैं, आराम से इधर ढलान की ओर इधर से आती, तो इधर से मलबा जो लेकर आएंगी तो यहीं पर छोड़ती जाती तो यहाँ पर ऊंचा हो जाता उसे हम डेल्टा निर्माण करती हैं। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ये एक्सचुरी का निर्माण करती, और जो अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती ये डेल्टा का निर्माण करती। क्योंकि हमारे भारत का जो ढलान है ऐसे है, मतलब क्या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हमारे भारत का ढलान है। भारत का ढलान मतलब इधर को जो नदियाँ बहती हैं वो आराम से इधर से अपन काट के मलबा ले जाती और यहाँ पर जमा करती तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर देती। डेल्टा का निर्माण बहुत, ये मतलब गाद लेकर आती यहीं पर छोड़ देती, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अब जो नदियाँ इधर को बहेंगी ये तेजी से गिरेंगे अरब सागर में तेजी से गिरेंगे तो यहाँ पर एक्सचुरी का निर्माण करेंगे। यहाँ पर जल नहीं गड्ढा बना देते, ये एक्सचुरी का निर्माण हो जाता है, एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से हमारे भारत का ढलान तो इधर को है, इधर मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ है, पर दो नदियाँ हो जाती हैं। जैसे हमारी तापी और नर्मदा नदी जबकि बहना चाहिए इधर को तो बहती इधर का बहना मतलब ये पश्चिम की ओर बहती, इधर कब बह सकती हैं? जब या तो इसे काट कर इसके ढलान नीचे कर दिया जाए, जब इधर अरब सागर में गिरेंगे। ये नदियां हैं जो ये इधर काट कर इधर को बहती हैं अरब सागर को तरफ। तो ये जो दो नदियां हैं बहना चाहिए मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ और बहती हैं अरब सागर की तरफ। तो मतलब ये गड्ढा का निर्माण करेंगे, गड्ढा का निर्माण करके तो ये मतलब एक गड्ढा होगा तो ये गड्ढा का निर्माण करेंगे, गड्ढा का निर्माण करके आएंगे जब भी तो ये अरब सागर की तरफ आएंगी। आप समझ सकते हैं, मतलब ये अगर ढलान इधर को है, ढलान हमारा पूर्व की तरफ है, अगर कोई नदियों को इधर बहना है तो क्या होगा, तो इसे गड्ढे से काटना पड़ेगा। तो जो नदियाँ इसे काट कर आएंगी वही तो नदियाँ इधर को बहेंगी। यही मतलब कि ये जो हैं नर्मदा और तापी नदी ये मतलब घाटी पर मतलब एक गड्ढे के तरीके वो घाटी में बहती हैं। इस प्रकार बहने से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, बहना चाहिए। जबकि ढलान भारत का हमारा इधर है बंगाल की खाड़ी की तरफ और बहती उल्टा। तो ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिराती हैं। तो चलिए ये समझ लेते हैं। अब जो नदियां किनारे बसे शहर हैं इनके बारे में जानते हैं। ये हो जाती लूनी नदी राजस्थान की एक नदी है जिसे लूनी नदी कहते हैं। लूनी नदी एक राजस्थान की नदी, इसके नदी के किनारे पर एक शहर स्थित है जो अजमेर है। अजमेर है वो राजस्थान का एक शहर अजमेर, जो कि किस नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी खासियत है ये अपना मुहाना अरब सागर में नहीं बनाती, ये मुहाना यहाँ पर कच्छ है, मतलब कच्छ के रनवे में ये डूब जाती। मतलब कच्छ मतलब गड्ढे का है, दलदल जैसे दलदली बना वहीं पर डूब जाती। ये एक ऐसी नदी है जिसका मुहाना अपन अरब सागर में नहीं बनाती, ये एक दलदल के कच्छ में ही मतलब डूब जाती है। और इसके किनारे पर स्थित अजमेर किस नदी किनारे स्थित है? तो लूनी नदी किनारे है। ये एक नदी हो जाए चंबल नदी, ये हमारी चंबल नदी हो जाए। चंबल नदी के तट पर चंबल नदी के तट पर राजस्थान का एक शहर कोटा राजस्थान का एक शहर कोटा किस नदी किनारे स्थित है?
कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और चंबल नदी की एक सहायक नदी है, चंबल नदी की एक सहायक नदी जिसे क्षिप्रा नदी कहते हैं, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे एक मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन स्थित है। उज्जैन चंबल नदी के एक सहायक नदी क्षिप्रा नदी के किनारे राजस्थान का मतलब मध्य प्रदेश का एक शहर उज्जैन स्थित है। उज्जैन, ये हो जाती हमारी साबरमती। साबरमती नदी पर ये हो जाती साबर नदी पर गुजरात के दो शहर स्थित, एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती की नदी के किनारे। साबरमती एक नदी है, जो कि अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है। और इसी के तट पर एक और अहमदाबाद गुजरात का एक शहर अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी किनारे। साबरमती की नदी किनारे दो शहर, मुख्य शहर स्थित है, एक गांधीनगर, एक अहमदाबाद। अब ये तीसरी नदी हो जाती नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में इस नदी किनारे मुख्य शहर जो स्थित है, पहला हो जाता जबलपुर। मध्य प्रदेश का एक शहर जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो हमारी नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा नदी के किनारे दूसरा हो जाता है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश का एक शहर होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी किनारे स्थित है। नर्मदा नदी किनारे एक मध्य प्रदेश का और शहर बाड़वानी। मध्य प्रदेश का एक शहर बाड़वानी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा नदी के मुहाने पर यहाँ पर गुजरात में एक शहर स्थित है जिसे भड़ोच कहते हैं। गुजरात का एक शहर नर्मदा नदी किनारे पर स्थित है जिसे भड़ोच कहते हैं। भड़ोच किस नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है? ये बहुत बार पूछा गया है। जो गुजरात है वो भड़ोच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, और जो भड़ोच है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित। इसे जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत बार यहीं से नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? तो भड़ोच। ये हो जाए तापी नदी में मध्य प्रदेश का एक शहर बैतूल नगर। जो बैतूल नगर है मध्य प्रदेश का एक शहर बैतूल नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो तापी नदी के किनारे पर। तापी नदी के किनारे पर एक और मतलब मुहाने पर एक मध्य प्रदेश तापी नदी के मुहाने पर एक शहर स्थित है जो गुजरात का एक शहर है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो तापी नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत बार तापी नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? तो सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ हो जाते हैं एक और नदी हो जाए मांडवी नदी। गोवा में एक नदी है जो है मांडवी नदी पर गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। जो गोवा की राजधानी है पणजी वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रकार जो अरब सागर में नदियां अपना जल गिराती उनके किनारे स्थित शहरों के बारे में अध्ययन किए। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं
वो एक्सचुरी का निर्माण करती। एक्सचुरी का मतलब ये बहुत तेज़ी से गिरती, ढलान की तरफ बहुत तेज़ी से, ऐसे ढलान है ना, तो पूरी ढलान की तरफ गिरती हैं, तो ये एक्सचुरी का निर्माण करती। जब कोई नदी सीधा ऐसे गिरेंगी तो एक्सचुरी का मतलब यहाँ कर गड्ढा बना देती बहुत तेज़ी से। ये पानी जो नदी का पानी गिरता है ना, इधर को बहुत तेज़ी से ठेलता है, तो इसके वजह से यहाँ ये पानी और इधर ये तो गिरने के बाद यहाँ गड्ढा बना देती हैं। ये जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ये एक्सचुरी का निर्माण करती है, याद रहेगा। अब जो मतलब जो बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं, इधर को भारत का ढलान है, भारत जो है पूर्व की ओर ढलान है इसका, तो इधर से जो नदियाँ काट कर मलबा उलवा ले जाती हैं, ये आराम से यहाँ पर छोड़ देती, यहाँ पर आराम से छोड़ती हैं, तो ये मतलब डेल्टा का निर्माण करती। और ये जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये डेल्टा का निर्माण करती। अब दोस्तों याद रहेगा, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, और नहीं तो रटना तो पूरे बुक में हर चीज़ ही मिल जाएगा, आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो एक मैप से पढ़ना और जियोग्राफी है जो मैप पर ही आधारित, अगर आप मैप से पढ़ते हैं तो ही याद रख सकते हैं, नहीं तो रटते रहिए, कोई याद नहीं। अगर पूछ लेगा गुजरात किस शहर के किनारे स्थित है, मतलब गुजरात की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती की नदी के किनारे। इस तरह से मैप से आप याद रखें तो बहुत लंबे, याद रखने के लिए मतलब कोई भी कैसे भी याद रख सकता है, या तो रट के लिख के याद कर लिया जाए, या तो समझ के याद कर लिए। अगर आप लिख के याद करते हैं तो और अच्छा है, मतलब 2-3 दिन याद रहेगा। बात ये रहती है कि लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, और लंबे समय तक याद, इतना समय किसी के पास नहीं होता कि मतलब याद रखा जाए, तो इसलिए लंबे समय तक आपको याद रखना तो मैप का सहारा आपको लेना पड़ेगा। भूगोल है वो मैप से ही ये पढ़ी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।